बड़ा हो गया, तब जब आप बुढ़ापे में उनसे कुछ मांगेंगे, मैं बच्चे यही उत्तर देंगे, ना ये तो मेरा है, मैं क्यों दूं। इसलिए गुरुकुल में इन शिक्षा के साथ साथ संस्कारों को दिया जाता है। यदि ये संस्कार ना दिए जाएं और केवल शिक्षा दे दी जाए तो ऐसा नहीं कि शिक्षा उनके जीवन में कुछ करेगी नहीं। यदि कोई इंजीनियर की पढ़ाई पढ़ रहा है तो वो क्या बन जाएगा, इंजीनियर बन जाएगा। कोई मैथ की पढ़ाई पढ़ रहा है तो मैथमेटिशियन बन जाएगा। कोई केमिस्ट्री पढ़ रहा है तो केमिस्ट्री का विद्वान बन जाएगा। परंतु यदि संस्कार ना दिए गए, वो बहुत बड़ा इंजीनियर भी जो करोड़ों कमाता है, उसके माता पिता को फुटपाथों पर जीवन गुजारना पड़ सकता है, याद रखना। वो यदि सरकारी इंजीनियर बना तो देश को बेचेगा, यदि वो नेता बन गया देश को बेचेगा, यदि वो डॉक्टर बन गया गरीबों की किडनियां बेचेगा। यदि संस्कार ना दिए गए वो अपनी आत्मा को हर कदम पर बेचेगा। इसलिए शिक्षा के साथ संस्कार देना अत्यंत आवश्यक है। मेरी माताओं बहनों, ये मन में गढ़ लो, ये बहुत बड़ी घटना घट रही है कि शिक्षा के साथ साथ आपके बच्चे, आपके पुत्र संस्कार को ग्रहण कर रहे हैं। संस्कार युक्त शिक्षा जिसके जीवन में आ जाती है वो सूर्य सा चमकता है, वो चंद्रमा सा दमकता है। और याद रखना, अभी भारत का चंद्रयान कहां पहुंचा है, कौन से ध्रुव पर, दक्षिणी ध्रुव पर भारत का चंद्रयान पहुंचा है। आप सभी ने देखा होगा टेलीविजन में, उस समय इसरो से सीधा प्रसारण आ रहा था। अच्छा मुझे सच बताना, जो वो टीम थी वैज्ञानिकों की जिन्होंने इतना बड़ा कार्य करके दिखा दिया कि आज पूरा विश्व भारत के ज्ञान विज्ञान की ओर देख रहा है, वो जो पूरी टीम थी उनमें कम से कम जितनी मेरी माताएं बहनें थी, अच्छा सच बताना, आपने देखा होगा या दोबारा जाके यूट्यूब पे देख लेना, उनमें से एक भी माता बहन जींस पहने हुई थी क्या? वो साड़ी पहने हुई माताओं बहनों ने चांद धरती से चंद्रयान चांद पर भेज दिया है। और पूरे समाज के, आधुनिक कहने वाले समाज के मुंह पर तमाचा मारकर ये बताया है, जिन साड़ी पहनने वालियों को, सूट पहनने वालियों को तुम गंवार या ग्रामीण बताते हो, वे इस संसार की सबसे बड़ी वैज्ञानिक बनकर उभरी है। शिक्षा युक्त संस्कार, जिन्होंने संस्कार ग्रहण किए हैं, भारत के वे विद्यार्थी, भारत के वे ब्रह्मचारी जिन्होंने थोड़ा सा भी अपने परिवार से या गुरुजनों से संस्कार लेकर आगे बढ़े हैं, आज आपको जानकर आश्चर्य होगा, विश्व की जितनी उच्चतम जो कंपनियां हैं उन सबके सीईओ जितने भी हैं वे भारतीय, आपके भारतीय मूल के छात्र हैं। नासा में भी जितने वैज्ञानिक हैं उनमें 14% भारतीय बच्चे हैं। अगर बुद्धि के साथ आप संस्कार दे दोगे तो ये पूरे विश्व का नेतृत्व करने की क्षमता रखते हैं। इसलिए अंत में बस इतना कहना चाहूंगा, आचार्य, गुरुकुल के सभी ये विद्वान शिक्षक ये तो अपना कार्य कर ही रहे हैं, रात दिन लगे ही हुए हैं। ये तो संस्कार देने के लिए अपने आप को आहूत किए हुए हैं। आपने तो इनको सौंप दिया है, अब आपकी जिम्मेदारी तो कोई बोल दो रही या नहीं रही, हाँ या ना? अच्छा इतना उत्तर देने में भी असमर्थ हो रहे हो। अब आपने अपने बच्चे इनको सौंप दिए, बस एक प्रश्न है अंतिम, अब आपकी कोई जिम्मेदारी है या नहीं है? क्या है? नहीं है ना, आपने तो इनको सौंप दिया, बात खत्म हो गई। अच्छा एक बात बताओ मुझे, अगर मेरी गाड़ी कोई 2 दिन के लिए मान के ले जाए, उसकी कुछ जिम्मेदारी है या नहीं है? क्या जिम्मेदारी है? जैसा मैंने अपनी निजी गाड़ी को
बड़ी साफ सुथरी और हर जगह से बिल्कुल सुरक्षित रखी हुई थी, वो 2 दिन के लिए मानकर नहीं गया। यदि वो उसे लापरवाही से चलाने लगे, इधर उधर ठोक दे या उस पर मिट्टी चढ़ा के ले आए, अच्छा सच बताओ मेरी मेहनत पर उसने कुटाराघात किया या नहीं किया? उसकी जिम्मेदारी क्या थी? जैसी ले गया था वैसी लेके आना। अच्छा इतनी तो जिम्मेदारी उसकी थी ना। बस याद रखना, ये मत कहो कि हमारी जिम्मेदारी नहीं है। इस आचार्य ने जो 2 महीने 4 महीने दीपावली तक इन ब्रह्मचारियों को रात दिन जाग जाग कर संस्कारों से पूरित किया है, शरीर से बलवान किया है, और फिर आप मांग कर ले रहे इनके ब्रह्मचारी दिवाली में 10 दिन घर रह आएगा, और ले जाकर ये अब तक ब्रह्म आचार्य इनको 4 बजे उठाता था, रात दिन इनको संस्कार दे रहा था। तब वहां जाकर पिताजी ने कहा बेटा तू तो गुरुकुल में 4 बजे उठता था, 4 बजे उठ। और माता शेरनी की तरह कूद के आई, कमाल है, सारे साल वहां उठता तो है, कम से कम यहाँ तो 8 बजे तक सोने दो, ये क्या कर रहे हो तुम? आपस में बात करने की बजाय 2 मिनट सुनो बात। निर्माण ऐसे नहीं होता, निर्माण ऐसे नहीं होता। मैंने कहा था निर्माण के लिए कष्ट सहन करना पड़ता है। ये कष्ट सहन करना क्या है माताओं, सुनो, कष्ट की परिभाषा क्या है। आपके बच्चे यहाँ रह रहे हैं, सुबह 4 बजे उठ रहे हैं, पुरुषार्थ कर रहे हैं, विद्या अध्ययन कर रहे हैं, ये कष्ट सह रहे हैं, ये भी कष्ट है। और आपके लगता जिगर, आपका लाडला हुआ आपका बेटा यहाँ इतना कष्ट सहकर अपना निर्माण कर रहा है, वो सोच, वो एहसास जो आपको घर बैठे बैठे कष्ट दे रहा है। आपको पता लगा बेटे को बुखार है, और फिर भी आचार्य ने उसको बेड से उठाकर यज्ञशाला की ओर धकेल दिया है, जा बुखार में भी बैठ यज्ञ पर, यज्ञ करना आवश्यक है। आपको पता लगा और आप अपने पति के सामने रो रही है। बताओ, आचार्य ने यज्ञ बुखार चढ़ाता बताया उसने फोन पर, बुखार में भी यज्ञ पर बैठा दिया मेरे बच्चे को। ये जो आपको वहां कष्ट हो रहा है, वो कष्ट यदि आप सहन करने के लिए तैयार हैं, तो गुरुकुल आपके बच्चे का निर्माण की गारंटी देने के लिए तैयार है।